हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा प्रैक्टिकल आज का जो रहने वाला है वो है सर एल्डिहाइडिक ग्रुप। हम कैसे पता करेंगे कि अगर हमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होगा कि हाउ टू डिटरमाइन द एल्डिहाइडिक ग्रुप दैट इज प्रेजेंट इन अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। So we have two different methods. First one is your Tollens reagent method and second is your Fehling solution method. मैं आपको दोनों ही दिखा देता हूँ. This is Tollens reagent और बहुत एक्सपेंसिव reagent है, ध्यान रखना. और हमारे पास जो Fehling solution है ये दो अलग अलग आते हैं सर. This is Fehling solution A and this is Fehling solution B. जब ये दोनों मिल जाते हैं तब हम इसको फेलिंग सॉल्यूशन कहते हैं. जब तक इनको मिक्स नहीं करते तो फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी, जो कि आपका थ्योरी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं. याद रखना 70 मार्क्स के अंदर केमिकल जो टेस्ट सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है फॉर द डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप, वो यही पूछे जा रहे हैं जो आपके बोर्ड प्रैक्टिकल में भी गिवन है सर. तो मान लीजिए अगर आप टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो कैसे करेंगे सर. We have to take 2 to 3 drops of Tollens reagent in a test tube. Then you have to add 1 to 2 ml of given organic compound and just warm it. कैसे करेंगे ये हम परफॉर्म करके दिखाएंगे. इसमें हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगी सर. टेस्ट ट्यूब में हमें एक सिल्वर मिरर इमेज एक फॉर्म हो जाती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे. अगर ऐसा होता है देन हम कह सकते हैं कि हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप इज प्रेजेंट है. लेट्स सपोज कि हमारे पास सर टॉलेंस रिएजेंट नहीं है या कोई और किसी कारण वजह से कि हम लोग वहां पर इससे फेल हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, देन वी हैव अनदर एंड वंडरफुल मेथड दैट इज अ फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट. इसमें आपको क्या करना है, जो फेलिंग सोल्यूशन ए है जो फेलिंग सोल्यूशन बी है उनको इक्वल अमाउंट में एक टेस्ट ट्यूब में डाल लीजिए. 2 to 3 drops ऑफ बोथ मिक्स इन अ टेस्ट ट्यूब, जिससे क्या है वो एक मिक्सचर बन जाए. आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड 2 ml ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड जस्ट फॉर्म इट. ऑब्जर्वेशन क्या होगी सर, रेडिश ब्राउन पीपीटी विल बी प्रोड्यूस्ड. तो इन्फ्लुएंस क्या होगा सर, इसमें भी आपका सीएचओ ग्रुप प्रेजेंट होगा. हम आपको एक एक करके दिखाएंगे सर. याद रखना थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है क्योंकि वार्म होने में ये थोड़ा सा टाइम लेता है. इसीलिए जब भी आप इस टेस्ट को परफॉर्म करें पहले से ही आप थोड़ा सा जो पानी है उसको वार्म कर लीजिए. जनरली वो आपके लेबोरेटरीज के अंदर आपको वार्म बाथ मिलेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक ये भी एक मेथड है कि सर आप पहले से ही इसको वार्म करके रख सकते हैं. दिस इज द वे कि आप किस तरीके से अपना बात पानी को जो है वो बात को की तरह यूज कर सकते हैं. याद रखना कभी भी आपका जो टेस्ट ट्यूब है उसको डायरेक्टली हीट के कांटेक्ट में मत लाना, हो सकता है वो टूट भी जाए सर. तो सर हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक पहले हम लोग ऐसा करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन का कर लेते हैं. दिस इज फेलिंग सॉल्यूशन ए, यू कैन सी. तो मैंने थोड़ा सा ये फेलिंग सॉल्यूशन ए ले लिया. जितना आप फेलिंग सॉल्यूशन ए लें उतना ही आप बी लें. मैं इसमें 12 ड्रॉप्स डाल दिए. मेक श्योर कि वहाँ आपके पास एक टेस्ट ट्यूब होल्डर ज़रूर हो और आपके पास एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड ज़रूर हो. दिस इज फेलिंग सॉल्यूशन बी. 12 ड्रॉप्स मैं इसकी यूज़ कर रहा हूँ सर. वन. अब ये डीप ब्लू कलर बन जाएगा. थोड़ा सा शेक कर लीजिए इसको. दिस इज डीप ब्लू कलर और वी कैन से डीप स्काई ब्लू कलर. तो देखते हैं हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा वो कौन सा है. हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, जो कि याद रखना एक यूनिक कंपाउंड है ये आपके पास, जिसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं. आप लोगों ने देखा होगा कि सर जो हमारी जो डेड स्पीशीज होते हैं उनको प्रिजर्व रखने के लिए हम लोग फॉर्मलिन सॉल्यूशन बनाते हैं, वो इसी का ही बनता है. दैट इज 40% ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एक्वा सॉल्यूशन. दूसरे इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आप लोग कभी बुफे वगैरह में जो प्लेट्स वगैरह को यूज़ करते हैं बैकेलाइट, तो वो सर इन्हीं की होती है सर. तो बहुत एक यूनिक कंपाउंड है हमारे पास ये फॉर्मल्डिहाइड. बहुत अच्छे अच्छे इसकी रिएक्शंस भी हैं आपके थ्योरी के. थोड़ा सा क्योंकि इसकी जो स्मेल है और जो एसेंस है वो थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है.
ऐसा करते हैं, इसको अलग एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, इसकी कुछ अमाउंट हम लोग यूज़ करेंगे। लेबोरेटरी में सर कंपाउंड को जितना कम यूज़ करेंगे उतना आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। अब मैं कुछ आपका अमाउंट यूज़ कर रहा हूँ जो हमने अभी अभी फेलिंग सॉल्यूशन बनाया था, क्योंकि हमने यहाँ पर फेलिंग सॉल्यूशन का मिक्सचर ऐड करना था, तो ये मैंने इसके अंदर मिला दिया है। इसको थोड़ा सा शेक कर लें और इसको थोड़ी याद रखना है, इसको जो बॉयल हमें जो वार्म करना है वो अप टू बॉइलिंग पॉइंट तक करना है। तो थोड़ा सा ये पहले से ही अगर मैं थोड़ा चेक कर लूँ तो इसको मैं रख देता हूँ इसके अंदर। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आप इसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए सर। देखते हैं जब तक ये ब्राउन हो रहा है, हम लोग कोशिश करते हैं कि सर जब तक कौन सा टेस्ट कर लें, टॉलरेंस टेस्ट कर लेते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन का हमारा टेस्ट यहाँ परफॉर्म हो रहा है। दूसरा टेस्ट हम लोग देख लेते हैं कि टॉलरेंस कैसे परफॉर्म होगा सर, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव टेस्ट है हमारे लिए। काफ़ी टाइट पैकिंग है इसकी, एक्सपेंसिव है इसलिए टाइट भी है, क्योंकि इस दुनिया में जो एक्सपेंसिव है वो इतनी आसानी से नहीं मिलता ना, इसलिए टाइट पैकिंग के साथ आया है। तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने सिर्फ ज़्यादा ड्रॉप्स नहीं लिए, इसमें कुछ अमाउंट हम लोग फॉर्मल्डिहाइड ऐड करते हैं। तो जैसे ही हमने ये ऐड किया तो हमारा ब्लैक पीपीटी बन के आया। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने ऑर्गेनिक टॉलरेंस रिएजेंट और ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐड किया तो आपका ब्लैक पीपीटी, जो कि आपको ये सिंबलाइज कर रहा है कि सर हम लोग सही जा रहे हैं। और नॉर्मली हमें इसको भी क्या करना है, हीट करना है। तो आप लोग देखेंगे इस सिल्वर, एक इसकी टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ एक सिल्वर इमेज बनकर आ जाएगी, इस टेस्ट ट्यूब से चिपक जाएगी वो, आप ये कह सकते हैं। तो इसको भी हम लोग हीट करने के लिए रख देते हैं सर, और देखते हैं जो पहले हम लोग टेस्ट कर रहे थे उसका थोड़ा सा कलर ब्राउन की तरफ होना स्टार्ट हो गया है सर। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं हम लोग, और ये सर आपका एक टाइम लेगा। तो इस तरीके से आप लोगों का ये टेस्ट है। रिजल्ट अभी थोड़ा सा वेट करेंगे तो और देखते हैं कितने टाइम में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग पता कर सकते हैं सर किसका, द डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप दैट इज प्रेजेंट इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जुड़े रहिए, और भी हम लोग प्रैक्टिकल्स लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। प्रैक्टिकल्स अभी और भी हैं, इसमें हम लोग सर फिनॉल का, एल्कोहल का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, सबका लेकर आएंगे, टाइट्रेशन का। तो देखते हैं, जुड़े रहिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अपडेट्स मिल सके, नोटिफिकेशन आपको, अपडेट लाइव नोटिफिकेशंस आपको इंस्टेंट अपडेट मिल सकें। तो और भी अच्छे फन फैक्ट्स जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे।